नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर लोकोक्ति जो हम लोग कहते हुए सुनते हैं और ख़ुद भी बोलते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये जो कथन है मलुक दास जी का कहा हुआ है। ये मलुक दास जी कौन थे? जब आप जानेंगे कि मलुक दास जी एक ऐसे युवा थे जो हमेशा साधु, सन्यासी, धर्म के उपदेश इनका मजाक बनाया करते थे। फिर इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, उस घटना के बाद में ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं और बाद में जिस तरह से आप ये सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसी बहुत सी सुंदर सुंदर बातें इन्होंने बताई हैं। आइए इस घटना को पूरा सुनते हैं। यह बात 16वीं सदी की है। जगह थी आज का प्रयागराज, जहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहाँ एक बार एक गांव में संत आते हैं। गांव के सभी लोग उन संत से रात को सत्संग सुनाने की इच्छा रखते हैं। संत तैयार हो जाते हैं। रात होती है, सत्संग शुरू होता है। संत कहते हैं, जीवन में कितना भी कठिन समय आए, हमको भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी की परेशानी भगवान से छुपी हुई नहीं है। भगवान ही हैं जो सबका लालन पालन करते हैं। हमारा भरण पोषण भी भगवान के द्वारा होता है। जब भगवान की इच्छा होती है तभी भोजन हमारे मुख के अंदर जाता है। संत अपनी वाणी से अमृत बिखेर रहे थे। उन्हीं गांव वालों में एक जिद्दी और बहस करने वाला युवा भी बैठा था। उससे यह सब सुना नहीं गया। फिर वह संत से कुतर्क करने लगा और कहने लगा, महाराज, आप कहते हैं कि भगवान हमको पालते हैं। क्या मेरे खेत में आकर के भगवान हल चलाते हैं? क्या भगवान आकर के मेरे घर में खाना बनाते हैं? क्या भगवान ज़बरदस्ती मेरे मुंह में खाना डालते हैं? वह युवक संत से बहस करने लगा और कहने लगा, चलो संत महाराज जी, ठीक है, मैं भूखा बैठा रहूं, तो क्या भगवान आकर के मेरे मुंह में अपने हाथ से खाना खिलाएंगे? युवक को बहस करते देख करके संत ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। भगवान भले खुद ना आए, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने मुंह में निवाला डाल ही देंगे। जब संत ने इतने विश्वास से कहा तो फिर क्या था। युवक जो संत को झूठा साबित करना चाहता था, उसने सबके सामने कहा, ठीक है, मैं जंगल जा रहा हूँ। जब तक भगवान अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएंगे, मैं खाऊंगा ही नहीं। और फिर उसी रात वह युवक जंगल जाकर के एक घने पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी ही देर हुई थी कि युवक को भूख लगने लगी। उतने में वहाँ से एक बारात जा रही थी। वे लोग अपना खाना बनाने के लिए उसी जंगल में, उसी पेड़ के आसपास रुकते हैं। और फिर बारातियों ने खाना बनाना शुरू किया। बारातियों ने खाना बनाया और फिर खाना खाने की तैयारी करने लगे। वह युवक जो पेड़ पर चढ़कर बैठा था, खाने की सुगंध से उसकी भूख और बढ़ गई। एक बार उसने सोचा, ये बाराती हैं, बारात जा रही है, इनके लिए खुशी का मौका है, इनसे खाना मांग कर खा लेता हूँ। बाराती लोग मांगने से खाना दे ही देंगे, यहाँ परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन युवक को याद आया कि उसे तो संत को झूठा साबित करना है, इसलिए उसने बारातियों से खाना नहीं मांगा। तभी बारातियों में से किसी एक ने कहा कि यह तो डाकुओं का इलाका है। ऐसी बात करके सारे बाराती डर गए, क्योंकि उनके पास बारात का कीमती सामान था। इसलिए बाराती पका हुआ खाना छोड़ करके दूसरी दिशा में चल दिए। वह युवक उसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा नीचे पका हुआ भोजन जो कि रखा हुआ था उसे देख रहा था। क्योंकि भोजन अभी अभी बनाया गया था, इसलिए सुगंध भी आ रही थी। लेकिन उसने जिद पकड़ रखी थी कि जब तक मेरे मुंह में खाना जबरन नहीं जाएगा तब तक नहीं खाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ डाकुओं का गिरोह आ गया और बना हुआ खाना देख करके खुश हो गया। लेकिन उन डाकुओं को डर था, कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है। इसलिए डाकुओं के सरदार ने कहा, पहले किसी को खोजना चाहिए, फिर हम पहले उसे खाना खिलाएंगे। यदि वह आदमी खाना खाने के बाद भी जीवित रहा तभी हम खाना खाएंगे। अब उनको जंगल में कोई आदमी कहाँ मिलता, क्योंकि रात गहरी हो रही थी। इतने में एक पक्षी जो उस पेड़ पर बैठा था, उसने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए तो अचानक सभी डाकुओं की नज़र पेड़ के ऊपर गई। वहाँ उन डाकुओं ने उस युवक को बैठे हुए देख लिया और उसे नीचे ज़बरदस्ती उतारा और खाने में जहर तो नहीं है, इसका पता करने के लिए उस युवक से खाना खाने को कहा। लेकिन युवक तो संत की वाणी को जांचना चाहता था, इसलिए युवक ने खाना खाने से मना कर दिया। अब डाकुओं को शक हो गया कि यह राजा का आदमी है, हमें मारने के लिए इसने ही जहर मिला करके खाना यहाँ रखा है। बस फिर क्या था,
डाकुओं ने जबरदस्ती वह खाना उस युवक के मुंह में ठूसना शुरू किया। जो उन बारातियों ने बनाया था, जो व्यंजन बनाए थे, सभी व्यंजन उस युवक के मुंह में ठूस दिए और ज़्यादा ठूस दिए कि खूब अच्छी तरह से खा लेगा तो थोड़ा भी जहर होगा तो जल्दी पता चल जाएगा। युवक को जब जबरन खाना खिलाया गया लेकिन युवक को कुछ भी नहीं हुआ तो डाकू का गिरोह खाना खा करके चल दिया। अब जो युवक था उसको संत की वाणी पर इतना भरोसा हो गया कि इस घटना ने उस युवक के जीवन की दिशा ही बदल दी। फिर वह युवक दीन दुनिया छोड़ करके केवल भक्ति में डूबा रहा और एक महान भक्त के रूप में जाना गया जिसे मलुक दास जी कहा जाता है। यही वह युवक था जो मयूक दास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मलुक दास जी का एक उपदेश आज भी हमारे लिए अद्भुत संकेत है। वे कह कर के गए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से सनातन श्रृंखला के भक्ति श्रृंखला में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आकर्षित लगी है तो कृपया इस वीडियो को मित्रों से, सहयोगियों से, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और वर्तमान में जो आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।